चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मार्क्स कितने हैं बोर्ड एग्जाम में? अगर ऑप्शन के साथ है आपको एमसीक्यू के साथ इंक्लूड होना है। टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है। कितना? 8 मार्क्स का बेसिक के लिए। स्टैंडर्ड का मैं बाद में सब प्रिपेयर करके दूंगा, ठीक है। अब पहले तो पेयर छोड़ो, पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? टू वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? किसी एक के बारे में बात करना। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलूं कि शिवम की एज 35 है ना, परी की एज 5 है और साक्षी की मान लेते 42 है, ठीक है। तो ये सब क्या? वन वेरिएबल। मतलब हमें पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है इस इंसान की है, ठीक है। ये सब पर्टिकुलर अलग अलग उसके, हाँ भाई सुनना पहले तो अभी, ये सब पर्टिकुलर। बट अगर टू वेरिएबल की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक बैट्समैन और दूसरे बैट्समैन ने मिलके जो रन बनाया, पार्टनरशिप, वो है 170। अब अगर किसी को बोलूं कि इसके कितने, आपको पता चलेगा इसके कितने? दोनों को मिला के, है ना। हमें पर्टिकुलर किसी एक की वैल्यू नहीं पता है, हमें दोनों का मिला के पता है वो कितना है, 170। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन यानी पावर कितनी है? 1, ठीक है। तो तुम्हारे ये चैप्टर में जितने भी सब इक्वेशन आएंगे वो सारे वन वेरिएबल वाले होंगे, सॉरी लीनियर इक्वेशन होंगे। कैसे? जिसके पावर में हाईएस्ट नंबर कितनी होगी? 1, ठीक है। और टू वेरिएबल होंगे, मतलब एक्स और वाई या ए बी, ऐसे 2 लेटर आएंगे, ओके। अब आगे लगा है क्या? पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर यानी जोड़ी में आएंगे, अकेले जाना ही नहीं है हमें। कैसे जाना है? जोड़ी में। तो मतलब ऐसे आपको पेयर आएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? अगर लाइंस मेरी क्या है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो सिंगल पॉइंट, ऑब्वियसली पता है सिंगल लाइन पे 2 लाइन कितने पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जा रही है। तो अगर वो इंटरसेक्ट होती है तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, समझने के लिए। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब एक पॉइंट पे हो रही है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे होगी, तो हमें कितना? एक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर लाइन पैरेलल है, लाइन कैसी है? पैरेलल। ये कहीं पे मिलेगी? मिलेगी ही नहीं, तो इन दोनों का कोई पॉइंट बनेगा नहीं, तो इसका क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। मिल ही नहीं रही है, कोई किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही है, तो उसका सॉल्यूशन कोई कॉमन पॉइंट आएगा? नहीं आएगा, तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। दूसरा, सेम उसी के ऊपर मैं दूसरी लाइन बना रहा हूं, है ना, मैंने ओवरलैप कर दी। 2 पॉइंट क्या, 2 लाइन क्या हो रही है? ओवरलैप, ठीक है। तो ओवरलैप हो रही है, तो अब मैंने बोला था लाइन किससे बनी होती है? सिंगल पॉइंट से। अब इसमें कितने पॉइंट है आपको पता है? बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो वो सारे मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो सारे मिल रहे तो कितने? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्यों? बहुत सारे पॉइंट क्या मिल रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। कौन सा? कि अगर ये होता है, इसका मतलब क्या होता है? A2 इज नॉट इक्वल टू ना, यही होता। हाँ, दूसरा पैरेलल में और लास्ट में ओवरलैप में
अब ये ए बी और सी ये है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है यहाँ पे ध्यान देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, कि जो x के साथ होगा वो a होगा, y के साथ होगा वो b, और कांस्टेंट टर्म कोई भी नंबर वो होगा क्या होगा c। अब यहाँ पे पेयर बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब हमें एक और ऐसा चाहिए। बट ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 दे देंगे, इसको 2, b1 b2 c1 c2। तो ये आपको ऐसे दो पेयर गिवन होंगे लीनियर इक्वेशन के, वो आपको दोनों को क्या करना है, डिवाइड में रख के देखना है। और अगर a के इक्वल b मिला, नॉट इक्वल मिला, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a b सेम मिले बट c नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, पैरेलल, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों सेम मिला तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आगे सम आएगा तो करेंगे। क्या लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है ना, तो लीनियर इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल x और y दोनों है बस। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ग्राफ करके प्लॉट करना है और देखना है ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि ओवरलैप है। ठीक है, सॉल्यूशन लेके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, x के जगह एक वैल्यू ले लेनी है, तो पहले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले लाइन पे, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं, x y और यहाँ पे भी x। ठीक है, अब x की जगह कोई भी तुम एज्यूम कर लो, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 0, यहाँ पे 0। अब 0 पुट करो x के, 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा क्या, 3y इज इक्वल्स टू 6, 3 नीचे जाएगा तो डिवाइड में क्या मिला, y इज इक्वल्स टू, देखो पहले तो आप ये एज्यूम कर लो, इसको 2, y कितना मिला 2। अब मैं क्या ले रहा हूँ, y को 0। सेम जो एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे भी पुट कर दो, जो एज्यूम कर रहे हो दूसरे में भी सेम पुट कर दो। ठीक है, दूसरे में सेम इसलिए बोल रहा हूँ, आंसर आपका आएगा अलग अलग भी, बट वो ग्राफ ड्रॉ परफेक्ट करोगे तो आएगा। समझ में आ रहा है, अगर आप अलग अलग पुट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा, ग्राफ में कॉमन मिलेगा, मतलब आंसर आपका ग्राफ में आएगा। ग्राफ रॉन्ग हो गया तो आंसर भी आपका रॉन्ग। अगर सेम रख दोगे तो यहाँ पे ही आपको सेम पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है क्या है। सॉल्व करते हैं, देखो सब में राइट ही आएगा, सब में राइट ही आएगा। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करके देख रहा हूँ। ये इक्वेशन देखो, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x कितना मिला हमें, 6, x क्या मिला 6। सेम उसी तरह इसमें भी सबसे पहले क्या करें, x इज इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, माइनस 3 उधर जाएगा तो डिवाइड 4 जा और प्लस माइनस y कितना मिला, -4। अब y की जगह क्या रखना है हमें, y की जगह 0 रख के देखते हैं। 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 12, ये तो 2x बचेगा खाली, तो x इज इक्वल्स टू 12/2, जो कि कितना होगा
ओके, समझ में आया? यहाँ पे ही पता चल जा रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, 0,6। बट ग्राफिकल करना है तो हम देखते हैं करके, चलो ट्राई करता हूँ एकदम मेजरमेंट सही हो। ओके, सेम उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, x, इसको x डैश, y y डैश। ये ओरिजिन, सबसे पहले पहली लाइन 0,2, x पे 0 कहाँ है, ये रहा, y पे 2 कहाँ है, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट कौन सा मिला हमें, 0,2। ठीक है, समझ में आया? दूसरा क्या है, 6,0, x पे 6 कहाँ पे, ये रहा, y पे 0, y के साइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, 0 तो यहाँ पे ही है ना, तो ये क्या होगा, 6,0। अब इसको क्या कर दो, लाइन सीधी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो पहले ही उड़ जा रही है, कुछ नहीं, चलो थोड़ी बहुत तो टेढ़ी जाएगी। ये हमारी लाइन बन गई, ये कौन सी है, x + 3y = 6। अब दूसरी लाइन 0, x पे ये रहा 0, -4 का है y पे, 0, -4। सेम 6,0 यानी ये वाला पॉइंट ही आएगा, तो यहां से ये वाली लाइन कौन सी है, 2x - 3y = 12। तो पॉइंट कौन सा मिल रहा है, 0, पॉइंट कौन सा मिला, 0,6। ये क्या है, हाँ 6,0। ये कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, आगे कहीं नहीं मिल रहा है। ओके, एग्जांपल इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 6,0 मिला हमें, कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 2, अब इसमें क्या करेंगे, देखो अगर तुमको पता चलता है तो एलसीएम लेके कॉमन ले सकते हो, पता नहीं चलता है तो सेम यही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, कॉमन वाला नहीं पता चल रहा है तो डायरेक्ट ये वाला मेथड, पहले सॉल्व कर रहे हैं हम किसको, 5x - 8y, +1 को उधर भेजो तो -1 = और दूसरा ये 3x - y + 3 उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, ठीक है, डब्बा बना देते हैं। पहला पॉइंट देखो, अभी कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसको राउंड फिगर करना है, समझ में आया,
अगर कुछ ऐसा आया कि 4.7 तो उसको क्या कंसिडर करना है 5। अगर 4.5 से ऊपर आए तो 5 लेना है, 4.5 से नीचे आए तो क्या लेना है 4 कंसिडर करना है। तो ट्राई करो ऐसे नंबर लो ताकि आपका पॉइंट में आंसर ना आए। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे को पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा। हाँ 0 मत लो। देखो एक काम करते हैं, अगर 1 ले लूंगा तो उधर जाएगा 2 16 2 ले लो y की जगह। देखो y की जगह मैं क्या ले रहा हूं पहले 2। अगर तुमको नहीं समझ आता तो पॉइंट वाला ही लो, राउंड फिगर कर देने का। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिया तो 5x माइनस 8 2 इज इक्वल्स टू -1। अब 5x कितना होगा, यहाँ पे देखना बाद में समझ में नहीं आएगा। ये -16 उधर जाएगा तो +16, तो -1 + 16 माइनस प्लस कितना होगा 15 नीचे जाएगा तो x इज इक्वल्स टू कितना मिला 3। समझ में आया। अब वापस क्या करें इसमें, अब तो कोई भी ले लो। अभी पॉइंट में ही आंसर आएगा जो लेना है। x के जगह क्या लेके, हाँ y के जगह कुछ ले लेते हैं। हमको जरूरी थोड़ी है x का ही ले y का ही ले, हम वापस उसको भी तो ले सकते हैं ना। एक नंबर बोलो, चलो कौन सा लो, किसके जगह 5 लो, चलो y के जगह 5 ले लेते हैं। 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा 5x माइनस 40 इज इक्वल्स टू -1। उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, वो हो सकता है। अब पॉइंट में आंसर निकालना पड़ेगा, क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 5 7 जा 35, 4 बचा 8 जा। तो आप इसको क्या कंसिडर करोगे, 8 कंसिडर करोगे है ना। 7 कैसे कंसिडर करें, मैंने बोला 5 से छोटा होना चाहिए था। 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 और 8। अब मेरी बात सुन, दो नंबर के बीच में ये नंबर सब होता है। अब कहां पे खड़ी है तू, इधर 8 नजीक है कि 7 नजीक है, हाँ तो हम 8 पे ही जाएंगे। समझ में आया, अभी समझ में आया। अगर ये मिड पॉइंट है, मान लीजिए सेंटर है, अगर इससे एक भी बड़ा हुआ तो हम 8 पे जाएंगे, इससे छोटा हुआ तो 7 पे जाएंगे। समझ में आया, हाँ। इसको मैंने क्या कंसीडर कर दिया 8, ठीक है। अब दूसरे में हम क्या करें, वही नंबर लेने, हमने यहाँ पे 2 लिया और क्या लिया था 5, तो पहले y की जगह मैं क्या रख दूंगा 2, तो 3x 24 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -3/, तो ये होगा 3x माइनस 48/5 इज इक्वल्स टू -3/5। इसको मैं उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम है, आगे ना, तो -3 + 48 3 को यहाँ पे जाएगा, कितना हो जाएगा 45/3, और ये 5 तो पहले से था ही, 5 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो x कितना मिला
सेम मिला। Yes. अब दूसरे की बारी, 3, क्या रखना है y की जगह? 5, 5 रखना है। 5 और 5 कट हो गए। अब 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू -3/5, इसको उधर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, -3/5 प्लस 24, ये होगा। अब एलसीएम लेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू -3 प्लस कितना होगा, इतना छोटा थोड़ी होगा। 5, 4, 20, 5, 11, बराबर, और अपॉन में 5, ठीक है। अब 3x इज इक्वल्स टू नीचे भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा 117/3 इंटू 3 से कैंसिल होगा, तीनों का सम 9 आ रहा है तो 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 2 9 जा, तो ये आ गया 39/5 जो कि हमारा इधर भी आ रहा था। तो ये 7.8 मतलब इसको भी हम क्या ले ले, दोनों पॉइंट एकदम सेम है, दोनों पॉइंट 3,2 यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा और दूसरा 8,5, 8 तो भाई बोर्ड के बाहर चले जा रहा है, 5 तो यहाँ पे कहीं पे। ये लाइन कौन सी है, 5x -1, ये वाली लाइन मिली हमें। अब दूसरा भी पॉइंट क्या है, 3,2 और 8,5 यानी वही क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, समझ में आया। चलो बेटी चंपा चंपा went to sell to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each, तू skirts खरीद के क्या करेगा? तो तू बीच में बोल रहा है, देख लो कुछ, हाँ तो तुम्हें लिखना है। हाँ। चलो, द नंबर ऑफ अ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। पहले तो हम ये मान लेते कि जो स्कर्ट और पैंट है वो कैसे है, बराबर है ना। उसकी फ्रेंड भी चंपा भी पता नहीं क्या उसको बराबर बोल तो नहीं दे रही है, इतना पैंट लिया है ना, ट्विस्ट करके बोल रहे हैं कि स्कर्ट और पैंट सेम है मान लेते। अब वो क्या बोल रही है, द नंबर ऑफ, ओके, जो मेरे स्कर्ट है वो कि मेरे मतलब इसमें है चंपा की वो स्कर्ट है वो पैंट से क्या है, 2 कम है, पैंट से 2 कम है, समझ में आ रहा है। हाँ। और वो पैंट क्या है, डबल है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं स्कर्ट्स होंगे वो क्या है, x मान ले, और पैंट्स जो है मान लेते हैं y, ठीक है। जो स्कर्ट है मतलब x है और y, स्कर्ट क्या है, पैंट से 2 कम है और पैंट की क्वांटिटी क्या है, डबल है, 2 ज्यादा नहीं डबल है। हाँ, तो ये पहला हमारा क्या बना, इक्वेशन। अब दूसरे में वापस उसको क्या बोल रही हो, चंपा क्या बोल रही है, ओके। और जो दूसरी बार बोल रही है कि जो स्कर्ट है वो पैंट में से 4 कम है, कम ही बोला, लेस बोला ना, कम है, और पैंट कैसा है, 4 टाइम, पहले ही बोला था लेस मोर यानी प्लस माइनस, लेस यानी माइनस, मोर यानी प्लस, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, और क्या बोला, प्रोडक्ट यानी
मल्टीप्लाई सम यानी प्लस, डिफरेंस यानी minus माइनस, और इज यानी equals इक्वल टू। ठीक है, ये दो हमें इक्वेशन मिले। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2। ग्राफिकली बोला है तो 4y माइनस 4। अब यहाँ पे क्या बना लो, डब्बा। पहले x की जगह क्या ले लूं, यहाँ पे x की जगह 0, x की जगह 0 ले लिया, तो ये मिलेगा 0 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। माइनस 2 को यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा प्लस 2, अपॉन में जाता y इज इक्वल टू 2/2, जो y कितना मिलेगा हमें 1, y मिला 1। अब x की जगह क्या ले लूं, x की जगह 4 ले लो, है ना, कि 2, चलो 2 ले लेते हैं। x की जगह क्या ले लिया 2। अब 2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो प्लस 2, ये वाला 2 इधर भेज रहा हूं मैं तो प्लस हो गया। तो 4 इज इक्वल्स टू 2y, अपॉन में जाएगा तो 4/2, 2 इज इक्वल्स टू y कितना मिला। पहले हमें 0 और 2 ये दो लिए थे, तो सेम यहाँ पे भी वापिस वही कंसिडर कर रहा है। x इज इक्वल्स टू 0 हमने कंसिडर किया, 4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये 4 को प्लस, तो 4 इज इक्वल्स टू 4y। अब y इज इक्वल्स टू 4/, तो y कितना मिला 1 मिला। सेम उसी तरह x को कितना लेना है अभी 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4, माइनस 4 इधर आ जाएगा तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 4y, और y इज इक्वल्स टू 6/4, जो कि कितना होगा 3/2, कितना होता है 1. क्या ये ओवरलैप होगी, ओवरलैप तो होगी नहीं। ठीक है, पॉइंट देखो 0,1, 0 और 1 y पे, यहाँ पे आएगा 0 और 1। दूसरा 2,2, 2 और ये 2 यहाँ पे आएगा कहीं पे 2,2। ये लाइन ऐसे होगी, लाइन का नाम क्या था, दूसरा 1 यही पॉइंट बनेगा, और दूसरा 2,1.5 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये लाइन कैसे बनेगी, ये होगा कौन सा x इज इक्वल्स टू, ये भी हमें क्या मिला, कौन सा मिला 0, 1 और यूनिक सॉल्यूशन। पहला तो 0 है, ओके, तो उल्लू बना रही थी खाली। तो ये जो वैल्यू होगी वो x की होगी, और ये वैल्यू होगी वो, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने हैं 0, और नंबर ऑफ पैंट ये अच्छा है, हम भी कुछ नहीं खरीद के लाए तो ये बोल सकते हैं कि भाई जितना मैंने ये चीज खरीदी है वो उसके डबल होगी और उसमें से माइनस कर दो, मतलब हमने कुछ नहीं खरीदा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्यूशन ग्राफिकल फाइंड करना है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट वन ऐसा बोला कि 10 स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स क्यूइज मतलब एमसीक्यू वाला आता है ना, वैसा कंपटीशन जैसा पार्ट ले रहे, और टोटल कितना है 10, गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 जन है, मतलब x प्लस, सपोज पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट गर्ल्स इज इक्वल्स टू x एंड बॉय इज इक्वल्स टू y।
अब बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल कितना है? x plus y equals to 10। पहला इक्वेशन मिल गया, 10. है ना? थोड़ा सा समझने की ट्राई करना, पहले 3 एग्जाम्पल हुए, अभी तक समझ में आ जाएगा, ठीक है? और दूसरा क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ अ बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। पहले मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स क्या है? इक्वल। अब कौन ज्यादा है? Girls, गर्ल्स ज्यादा है, किससे? boys है. बॉयज से। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। या तो बॉयज से क्या, बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है, एक्स ज्यादा है, तो या तो इसको भी ज्यादा कर दो हाँ. या तो इसमें माइनस कर दो, दोनों आप कर सकते हो, ठीक है? तो अब गर्ल्स ज्यादा है कितनी? 4, ये कम है, तो हमें इक्वल टू बताना है, तो या तो बॉयज गर्ल्स की क्वांटिटी 4 माइनस कर दो, या तो बॉयज को क्या कर दो? बढ़ा दो। तो मैंने बॉयज को बढ़ा दिया, 2 इक्वेशन मिल गए, 1 और ये 2। सॉल्यूशन फाइंड करना आता है, सिंपल सॉल्यूशन। पहले मैं इसका ले रहा हूँ, देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। पहले x की जगह क्या ले लो? 0। तो y क्या मिलेगा हमें? Y equals to 10. 10 मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस वाई, वाई इज इक्वल्स टू 10। इसका डब्बा इधर बना देता हूँ, देखो Sorry, graph. ग्राफ से करना है। अब y की जगह क्या ले लो? Y is 0, तो x कितना मिलेगा? 10. चलो, तो ये हो जाएगा 10 से, है ना? अब इसकी बारी, x y, अब x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब x इज इक्वल्स टू क्या ले लो? 0। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 ले लेते हैं और y को इधर ले लेते हैं, या तो y को उधर ले दो, 4 को इधर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? है ना? समझ में आया? समझ में आया? ये नहीं समझ में आ रहा हो, ये नहीं समझ में आ रहा, तो y को इधर ही रहने दो, -4। तो y कितना मिला? और ये 0। दूसरी बार हमने किसको 0 लिया था? y को 0 लिया था, तो यहाँ पे भी क्या करो? y को 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? प्लॉट करें ग्राफ में, चलो 0 1 -1 -2 -3 अब सबसे पहली लाइन में हमें पॉइंट क्या मिला? 0, 10। तो देखो x में 0 कहाँ है? ये रहा, और y में 10, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये होगा 0, 10। दूसरा पॉइंट 10, क्या y के साइड जा रहा है? y पे तो क्या है? 0, तो यहाँ पे मीट होगी दोनों लाइन, तो ये होगा 10, 0। क्या करें? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सी लाइन है? X plus y is equal to 10. दूसरा कौन सा है? 0, -4, मतलब यहाँ पे आएगा, और ये हो गया 0, -4। और दूसरा 4, मतलब यहाँ पे आने वाला है 4, 0। अब ये 2 लाइन को क्या कर दो? ये 2 पॉइंट को ज्वाइंट कर दो, और अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो इसको थोड़ी एक्सटेंड कर दो, जिससे क्या हो जाए? इंटरसेक्ट हो जाए। अब ग्राफ में जब ड्रॉ करोगे आप, तो आपको परफेक्ट एकदम ये पॉइंट मिलेगा, जो कि होगा 3, कौन से पे इंटरसेक्ट हो रही है? 7, 7। पहले x की वैल्यू लिखनी है, कौन सा, क्या नंबर मिला हमें? 7, 3. यूनिक सॉल्यूशन मिला। Yes. तो अब पहले वैल्यू किसकी लिखते हैं हम? x की, और दूसरी y की, और x हमारा क्या थे? Girl. तो गर्ल्स कितनी मिली? 7, तो बॉयज कितने मिले? 3. क्वेश्चन के हिसाब से बराबर है।
कि जितनी गर्ल्स होगी दोनों मिला के 10 होंगे, हो रहा है। जितने बॉयज थे उससे 4 ज्यादा गर्ल्स थी, है ना। चलो सेकंड में पेंसिल और बॉल पेन के बारे में बात कर रहा है। Yes. तो पेंसिल को मान लो क्या x और पेन को मान लो क्या Y. y। अब ध्यान देना, 5 पेंसिल खरीदने गया मतलब 5x और 7 पेन, दोनों का कॉस्ट मिला के कितना हो रहा है? 50. दोनों को कॉस्ट मिला के 50 हो रहा है। ये इक्वेशन यहाँ पे ध्यान दे फटाफट, ये इक्वेशन हमारा 1 मिल गया। दूसरा फाइंड करते हैं, उसमें ही दिया देखो 7 पेंसिल और 5 पेन का कितना होगा? 46। 2 इक्वेशन हो गए। ग्राफिकल पुट करना है, सॉल्यूशन पहले फाइंड करते हैं इसका। तो डब्बा बना लेते हैं x y। पहले x की जगह क्या पुट करके देखें? 0 मत करो ताकि आपको आंसर क्या आएगा? पॉइंट में मिलेगा। इससे अच्छा ऐसा पॉइंट करो ताकि आपको कुछ 3 कर दो। 3 करो x की जगह। देखो x की जगह 3 पुट करूंगा मैं, तो 5 × 3 + 7y, ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा? 15 + 7y = 50। उधर जाएगा तो 7y = 50 - 50. जो कि कितना होगा? 35 और 35/7 5 3 रखा तो हमें कितना मिला? दूसरा वापिस क्या रख के देखे? y की जगह 0. y की जगह 0 रख के देखे, क्योंकि तो डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा ना अगर ये टर्म को हटा देता हूँ। तो y = 0, y की जगह हमने 0 रखा। अब 5x + 7 0 = 50। 5x + 0 मतलब पूरा टर्म हटा दो, तो x = 50/5 जो कि कितना होगा? ये मिला हमें 10। अब दूसरे के लिए 7x + 5y = 46। डब्बा बना लेते हैं x और y। पहले x की जगह कितना रखा था हमने? तो यहाँ पे भी 3 रखो, तो x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 21 + 5y = 46। उधर भेजते तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 कितना मिला? 5 मिला हमें 5। दूसरा हमने क्या रखा था y की जगह? तो इधर भी y की जगह 0 रख दो। y की जगह 0 रख रहा हूँ, ध्यान देना। तो 7x + 5 × 0 = 46। तो 7x = 46, तो x = 46 बाय, अब आंसर क्या आएगा? 6 पॉइंट और बचा 5 जा। अब 5 बचा था, 0 लगाया, 7 जा 1 बचा, 0 लगेगा, 1 जा। अब 1 पीछे आ रहा है, मतलब इसको बढ़ाने की जरूरत है क्या? 2 नंबर मिल गए। अब तीसरा नंबर 1 आ रहा है। मैंने बोला अगर ये 5 से बड़ा हो तो इसको बढ़ाने का, नहीं तो नहीं बढ़ाने का ना। अब मैंने बोला था इसका भी राउंड फिगर लेना है हमें, इसका भी राउंड फिगर लेना है। अगर हमें यहाँ पे 5 से बड़ा मिलता है तो हमें इसको 7 कर देना है, छोटा मिलता है तो 6 ही रहने देना है। अब यहाँ पे तो 5 मिला, बाजू में देखते ये क्या है? 5 से बड़ा है, इसको 1 दे दो तो ये कितना हो जाएगा? 6.6। अब क्या है, इसको मैं क्या लिखूं? 7 लिखो, क्योंकि एक नंबर लाइन के हिसाब से अगर आप इसके बीच में बहुत सारे 10 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 6 किसके? 10 के पास होता है ना। 5.1 5.5 का है, 6 है, 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
6.97। ये इसके पास में है कि इसके पास में है? हाँ, तो इसको मैं क्या कर दूं, 7 लिख दूं। तो ये 0 मिलने पर हमें क्या मिला, 7। पॉइंट प्लॉट करते हैं। चलो पहले में क्या है, 3,5। 3 का है, ये रहा। 5 का है, आगे 10,0 मतलब यहाँ पे आने वाला है। ये कौन सा था, 3,5 और ये 10,0। तो अगर इसको पास करो तो ऐसे जाएगा। लाइन का नाम कौन सा, 5x। 7y = 50। अब और दूसरा लाइन बोलो, 3,5, यही पॉइंट आने वाला है। दूसरा 7, मतलब यहाँ पे आने वाला है। तो इसको क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो। ये यही पॉइंट होगा, ये होगा 7,0। ये लाइन का क्या है, 7x + 5y = 46। कॉमन यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब कौन सा मिला हमें, 3,5। तो x की वैल्यू 3, मतलब x क्या था, पेंसिल। तो पेंसिल की प्राइस कितनी है, और पेन y जो कि होता है पेन, तो पेन की प्राइस कितनी है, 5 रुपीज। समझ में आया? ओके, चलो यहाँ पे ये लाइन क्या ओवरलैप हो रही है, वन सॉल्यूशन मिल रहा है, पैरेलल है, ये बताना है। अब स्टार्टिंग में ही जब मैंने 3 ये पॉइंट लिखाए थे तब मैंने बोला था कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B2/B2 आया तो वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आया तो ये क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल जिसका क्या होगा, पैरेलल आएगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग। इसमें आएगा इंटरसेक्टिंग और इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। और ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल। तीसरा अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो ये क्या होगी, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये क्या होगी, कोइंसिडेंस, मतलब कि ओवरलैप करेगी। ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो लिख लेना, और आपके बुक में भी गिवन। ठीक है, चलो पहले A1/A2 कितना है, 5 कैंसलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। अब B1/B2 कितना है, -4/6 जो कि कितना होगा, -2/3। C1/C2 इज इक्वल्स टू 8/-9 कैंसलेशन होगा, नहीं होगा। ये दोनों ही क्या आ गए, अलग, है ना। ये दोनों ही क्या आ गए, A/A2 इज नॉट इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, एट जो भी हो इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट से करेगी, है ना, एग्जाम। चलो अब सेकंड वन, पहले तो A1/A2 जो कि है 9/18 और कैंसिल होके 1/2। बी का फाइंड करते हैं, B1/B2 इज इक्वल टू, सी का तीनों का सेम आ रहा है। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये होगा क्या,
कोइंसिडेंट। थर्ड A1 बाई A2 जो कि 6/2, इसका आंसर कितना होगा 3। B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू -3/-1, तो माइनस माइनस प्लस और आंसर आया 3। सेम उसी तरह से C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू 10/9। अलग आ रहा है, अलग आ रहा है ना। तो यहाँ पे A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अब ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन पैरेलल होती है। सेम उसी तरह इसमें 1 और 2 है, तो A1 बाई A2 3/2, सेम B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू 2/-3। C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू, अब ये देखो ये 5 है, इज इक्वल्स टू की ओवर साइड है, इधर सब ये साइड थे, उसको भी इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा -5। सेम ये दोनों सेम आएंगे, सब सेम है नहीं, तो A नॉट इक्वल टू B। और तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, जो कि क्या होगा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि दो लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो सकती है, बाकी नहीं। चलो वापिस A1 बाई A2 2/4 1/2, B1 बाई B2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/2। C1 बाई C2, C1 कितना है -8, माइनस माइनस प्लस जो कि होगा 8/9। 1 कंडीशन कब आती है, नो सॉल्यूशन, और लाइन कैसी है, अरे यार पैरेलल। सेम उसी तरह अब यहाँ पे ध्यान देना, ये अपॉन वाला है, तो 3/2 अपॉन, यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/2 डिवाइड बाय 9 लिख सकता हूँ, है ना। अब रेसिप्रोकल कर दे, तो ये हो जाएगा 3/2 1 1 जा 1/6, ठीक है। अब B1 अपॉन B2 उसका भी सेम डायरेक्ट कर दूं, 5/3 डिवाइड बाय -10, तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा -1/-6। सेम लास्ट C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू -7/, खाली पैरेलल में इनकंसिस्टेंट आएगा, बाकी सब में कंसिस्टेंट आएगा, मतलब बाकी दो में, है ना। तो पैरेलल में तो ऊपर क्या है, कंसिस्टेंट है ना। चलो मतलब ये क्या है, ये क्या है, शाबाश, ये क्या है, अब ये भी क्या है, ये कैसे कंसिस्टेंट हो सकता है सर? अच्छा मैं डिस्टेंस बताया था मैंने। अरे यार मैं क्या लिखे जा रहा हूँ, हैं रोज का
तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंट। चलो आगे फटाफट, यहाँ पे ध्यान। 1 2 इज इक्वल्स टू 5/-10, जो कि होगा 1/-1/2। सेम उसी तरह b1 b2 इज इक्वल्स टू -3/6, जो कि होगा -1/2। c1 c2 -11/22, 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। खाली पैरेलल को छोड़ के सारे बाकी क्या होंगे, खाली पैरेलल हो उसमें नॉन कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, ये तो हमें क्या मिल रहा है, ओवरलैप मिल रहा है ना, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। चलो सेम ये इसके जैसे डायरेक्ट लिख दो, डिवाइड बाय 2 है ना, अपॉन में 2 आना चाहिए तो मैंने डिवाइड बाय 2 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 1/2, 2 बचेगा, 2/3। b1/b2 इज इक्वल्स टू 2/3, c1/c2 इज इक्वल्स टू -8/, माइनस प्लस और 4 2 और 4 3 तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c2/c2 इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंट। चलो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है सेम उसी की तरह, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, नहीं है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1 c2 -5/-, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, ये भैया कंसिस्टेंट है। हमें क्या करना है, चलो सॉल्यूशन निकाल दे फटाफट से। x + y = 5 बना लो, क्या डब्बा, x y, x की जगह 0 ले लो, y मिल जाएगा 5, y की जगह 0 ले लो, x मिल जाएगा 5। ठीक है, पहली लाइन बन गई। यहाँ पे ध्यान, ये चीज को समझ में नहीं है, यहाँ पे 0 लिया तो y कितना मिला, y की जगह 0 लिया तो x कितना मिला। चलो तो x पे 0 और y पे 5, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये होगा 0,5। उसी तरह सेम इधर 5 और 0, मतलब ये आएगा 5,0। हमें पहली लाइन मिल गई, x + y = 5। दूसरा 2x + 2y = 5। यहाँ पे ध्यान दो, x क्या ले लो, डब्बा बना लो। देखो x को मैं अगर 0 ले लूंगा, ये टर्म पूरा 0, x के जगह 0 ले लो, पूरा टर्म 0, 2 नीचे जाएगा तो कितना मिलेगा, y के जगह 0 ले लो, पूरा टर्म 0, सेम पॉइंट बन रहा है। चलो सेकंड वन, a1/a2 तो 1/3, b1/b2 -1/-3 माइनस प्लस तो 1/3, c1/c2 = -8/-16, जिसका माइनस प्लस और 8 1 8 2 क्या कंसिस्टेंट है, नहीं, क्यों, a1/a2 = b1/b2 बट c इज नॉट इक्वल टू, तो ये तो क्या है, ये तो नो सॉल्यूशन है। कैसा है, नो सॉल्यूशन। ये कैसा है, पैरेलल है। चलो इनकंसिस्टेंट, हाँ यहाँ पे लिख दो इनकंसिस्टेंट। ये ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, अगर होगा वही ड्रॉ करना है।
थर्ड 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4, तो आंसर आएगा 1/2। बी का b1/b2 इज इक्वल्स टू 1/-2, 1/-2। अब ये तो इक्वल आया ही नहीं है ना, पहला इक्वल नहीं आया, तो a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू, क्या कंसिस्टेंट है क्या, नहीं, खाली नो सॉल्यूशन में, बाकी सब में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ग्राफ पुट कर डब्बा बना लेते हैं। 2x प्लस y इज -6 इज इक्वल्स टू 0। चलो हाँ बोल देना, कुल्लू बना दिया, अभी से प्लानिंग कर रही है। चलो x के जगह क्या ले ले, x के जगह 0, ये पूरा टर्म 0, 6 को माइनस है उधर भेज देंगे तो प्लस, ठीक है। अब दूसरा y को 0 ले लो, 3, ये -6 उधर जाएगा तो प्लस, और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो करके देख लेना, ठीक है। चलो नहीं पता हो तो चलो 0,6 कहाँ आएगा, 0,6 और 3,0 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा 3,0। बोल नंबर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू -6 इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरे की बारी, दूसरा कौन सा है, 4x - 2y - 4 इज इक्वल्स टू, अब ये -4 को उधर लिख ही लेता हूँ पहले तो, है ना, तो कंफ्यूजन ना हो, 4 हो जाएगा, डब्बा बना लेते हैं। अब जो पहले x के लिए क्या लिया 0, तो 0 नीचे जाएगा तो उधर -2 आएगा, 4/-2, 2 1 जा 2 2 जा 4 और प्लस माइनस करके देख लेना, जिसको नहीं समझ आ रहा है पुट करके देखना वैल्यू, ठीक है। अब x के जगह y के जगह क्या कर लो, 0 ले लिया, 1 आएगा, 4 के नीचे जाएगा तो 1। पॉइंट पुट करते हैं, नहीं क्या चलेगा, पॉइंट पुट करते हैं, ये सिंपल है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब x में 0, y में -2, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, और दूसरे में 1 और 0 यहाँ पे कहीं पे, ये दोनों क्या कर दो, इंटरसेक्ट। ये लाइन कौन सी है भाई, 4x - 2y इज इक्वल्स टू 4। क्या मिला हमें, क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा होगा, पक्का राइट है ना। चलो तो क्या हुआ, 2 मिला हमें, तो ये क्या यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग। चलो लास्ट वन, 1/a2 इज इक्वल्स टू 2/4, 1/2, b1/b2 इज इक्वल्स टू -2 -4, ये कितना होगा 1/2, c1/c2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन, तो क्यों काट लिए, ठीक है। अब तो a1 इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, क्यों पैरेलल। चलो फोर्थ में क्या बोला, हाफ ऑफ, चुप, फोर्थ तो हो गया ना, फिफ्थ सॉरी। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या एज्यूम करना है, तो सपोज लेंथ इक्वल टू x एंड
ब्रेथ इक्वल्स टू। अब हमें पेरीमीटर का हाफ फाइंड करना है, जो कि कितना गिवन है? 36 है। अब मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, ये है। अब पेरीमीटर होता है, अगर फाइंड करें तो होता क्या है वो देखो पहले। तो रेक्टेंगुलर क्या, 2l प्लस b, ये होता है पेरीमीटर। ये हमको बोला है क्या, मतलब पेरीमीटर होगा 36, बस उसने क्या बोला, हाफ होगा। हाफ होगा मतलब इसका हाफ कर दूं मैं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, तो l प्लस b बचेगा। तो l हमने क्या लिया, लेंथ को x, और b को हमने क्या लिया, y। अब क्या बोला है, ये ग्राफिकल पुट करना है ना हमें। हाँ, इसकी जो लेंथ, तो कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? दो इक्वेशन बनेंगे, पहला कौन सा, दूसरा x equals to 4y। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। नहीं, x equals to y plus 4। अब विड्थ यानी क्या होती है, ब्रेथ होती है। ब्रेथ लो या विड्थ लो, एक ही बात है। तो जो उसकी लेंथ है, पहले तो मैं लेंथ और ब्रेथ को क्या मान लूं, इक्वल मान लिया, कि मान लो क्या है, इक्वल है। अब बोला है क्या कि जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से ज्यादा है, मतलब लेंथ ज्यादा है 4। अब मेरे को इक्वल टू बताना है, या तो मैं ब्रेथ को बढ़ा देता हूँ 4, या तो x को क्या कर दो, घटा देते। तो हम यही करते हैं कि इसको बढ़ा देते हैं, हमेशा प्लस वाला सोचने का, क्योंकि माइनस में तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब x पहले इक्वल ले लिया। अब बोला था कि भाई जो लेंथ है वो 4 टाइम बड़ी है, बट हमें इक्वल टू बनाना है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है, अब समझ में आया? दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, और दूसरा क्या होगा, x इज इक्वल्स x और y। अब मैं पहले x की जगह क्या ले लूं, 0 नहीं ले सकते, 0 लूंगा। 36 ग्राफ में कहाँ ड्रॉ करने जाए, 18 ले लूं, 18। तो ये कितना मिलेगा, x की जगह मैं 18 ले रहा हूं, तो y कितना मिलेगा, ग्राफ में करना है, ग्राफिकली नहीं दिखाई y भी क्या मिला, सेम उसी तरह। अब y को क्या ले लो, नहीं, क्या आ गया 17 ले लो, 17 नहीं, समझ लगता 17 ले लो। x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 36, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 17, 19। तो हमने इसको 70 लिया था, तो ये मिला हमें 90। सेम उसी तरह इसमें भी x y, पहले हमने 18 लिया था x की जगह, और इधर 17 लिया था। सेम वही वापस यहाँ पे लेंगे, x की जगह पहले 18, तो y कितना हो जाएगा, दूसरी बार 17 चलो मिनिमम 14 है, तो हम 10 से लेते, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है।
सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 10, हाँ चलो यहाँ पे ध्यान, 18 और 18, यहाँ पे होगा 18 और 18, और दूसरा क्या है 19, यहाँ पे होगा 19, 17। अब दूसरी लाइन 18, 14, 18, 14, और दूसरा 20, क्या मिला 20, और तो x पे हमें मिला कितना 20 और y पे, मतलब ये तो होती है x की वैल्यू जो कि लेंथ हमें कितने मिले, और ब्रेथ मतलब विड्थ कितने मिले, ये y की वैल्यू, और हमने x एज्यूम किया था लेंथ, और चलो अब 6th में आपको क्या गिवन है, 6th में आपको एक इक्वेशन गिवन है, दूसरा आपको क्या करना है फाइंड करना है, 2x + 3y - 8 = 0। पहले बोला है इंटरसेक्टिंग के लिए, इंटरसेक्टिंग यानी ए बी को याद करो, इसका रूल क्या होता है, ये होता है। अब A1 हमारे पास है कितना है, B1 भी हमारे पास है कितना है। अब हमें इनका रेशियो सेम नहीं लाना है, मतलब हम क्या करें, A2 कौन सा ले लेते हैं, 1 ले लें, 2/1 कितना होता है, 2/1 2 ही होता है। बिट्टू भी क्या ले ले, 1 ले ले। अब देखो A1/A2 = B1/B2। अब A1 हमने क्या, हमको गिवन था और A1 हमने लिया, ओके। अब इस पे से इक्वेशन बना सकते हैं, A1 यानी x के साथ, मतलब x + y + कोई भी ले लो 2 = 0। कंडीशन खाली ये इंटरसेक्टिंग, मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, क्या करना है यहाँ पे खाली ये इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या नहीं ले सकता हूँ, देखो 4/4 नहीं ले सकता हूँ, क्यों, 2/4 ले लिया, और दूसरी बार मैंने 6/3/6 ले लेता हूँ, ये रॉन्ग है। क्यों, दोनों का सेम आ रहा है ना 1/2, और इसका भी कितना आ रहा है, और कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू आना चाहिए। तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। खाली कंडीशन ये रहेगी, ये क्या नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आना। दूसरा कौन सा है, पैरेलल। पैरेलल यानी क्या होता है, A1/A2 = ये कंडीशन होती है। अब सेम आपको A1 क्या गिवन है 2, B1 क्या गिवन है, और C1 -8, ठीक है। अब A2 क्या ले लूं मैं, A2 क्या ले लूं 1, B1 1, नहीं, हमें A और B सेम लेने हैं, रेशियो सेम आना चाहिए।
और 9 ले लेते हैं। हाँ बिट्टू, तेरा फ्रेंड बिट्टू, ठीक है, वैल्यू ले ले। अब A1 क्या है 2 बाय A2 4 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू -8 बाय, देखो इसका तो रेशियो आ रहा है ना 1/2, इसका भी आ रहा है 1/2, मतलब ये दोनों तो इक्वल है ना, और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ये सारी वैल्यू 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन ना, इसमें कंडीशन क्या होती है, चलो तो A1 क्या है यार, ये 3 और C1 क्या है, अब तीनों हमें सेम करना है, तो पहले तो वही दो ले लो, 4 B2 6 और C2 -16, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। चलो पुट करके देखते हैं, वैल्यू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या तीनों सेम है, कोइंसिडेंट करेगी। तो अब ये क्या होगा, 4x प्लस 6y माइनस 16, समझ में आया। चलो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या बोला है, 7th वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x, ट्रायंगुलर बनाना है, दो ये लाइन गिवन है, दो ये लाइन गिवन है, एक लाइन किसको कंसीडर करना है, x एक्सिस को, और एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल में क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। चलो पहले x माइनस वाई प्लस z1 इज इक्वल टू 0 बना लो, क्या डब्बा, x y, चुप, x को ले लो 0 तो माइनस वाई, उधर जाएगा तो माइनस माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू नहीं होगा। अब y को क्या ले लो 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, दूसरे की बारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x के जगह क्या ले लो 0 और दूसरी बार y के जगह, तो यहाँ पे पहले मैं x के जगह 0 मतलब पूरा टर्म चला जाएगा, 0 3 से 0 हो जाएगा, तो 2y उधर जाएगा तो 12, अब y की जगह क्या ले लो, y की जगह 0 ले रहा हूँ, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12, 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू। अब प्लॉट करते हैं, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, पहले लाइन 0,1, x का 0 और y का 1, ये होगा 0,1, दूसरा क्या -1 -1,0, मतलब यहाँ पे होगा, ये लाइन ऐसी जाएगी, लाइन का नाम क्या है, x, दूसरा 0,6 0,6, दूसरा 4 और
लाइन का नाम क्या है? 3x plus y अब यहाँ पे ध्यान, एक कंपलसरी ट्राइंगल 3 लाइन से बनता है, 3 साइड से बनता है, 2 साइड यहाँ से मिल गई, तीसरी आपको किसको लेना है? एक्स एक्सिस को, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल को ले रहा हूं तो ये तो क्या है? वाई है, ये नहीं चाहिए हमें, ये ट्राइंगल को लेना है। देखो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूं, देखो एक ये मेरी साइड, दूसरी ये साइड, और तीसरी हमारी, हाँ हाँ, तो ये क्या आएगा? ये ट्राइंगल आएगा। चलो लिख लो, लिखना है तो।